आप सभी को रथ यात्रा के ढेर सारे शुभकामनाएं और फिलहाल जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ उड़ीसा के पुरी यानी जगन्नाथ धाम नीलाचल से जहां पर सबसे ज्यादा इस रथ यात्रा का जो उत्सव देखा जाता है उसका तैयारी किस तरीके से चल रहा है आइए आपको दिखाते हैं। दरअसल आज यहां पर मौसम बेहद खुशनुमा है, हवाएं तेज है, उसके साथ साथ आसमान में थोड़ा बहुत हल्का बादल भी। कहा जाता है कि अगर रथ यात्रा का उत्सव है तो उस दौरान बारिश होना बिल्कुल लाजमी है और ये कहीं ना कहीं इस रथ यात्रा के सबसे बड़ा जो उत्सव यानी उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ धाम को और एक तरीके से आप और भी खुशनुमा कर देता है। और फिलहाल हम हैं, हमारा मौजूदगी है जगन्नाथ धाम में। पूरी मंदिर जो है श्री जगन्नाथ के मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से तैयारी है, कब रथ निकलेगी और क्या कुछ रिवाज है। और इस खास उत्सव के साथ यानी भगवान जगन्नाथ देव का ये जो यात्रा है यानी रथ यात्रा, इसके साथ क्या क्या कहानी और किस तरीके से खासियत पूरी की रथ यात्रा के है, ये सब आपको बताएंगे। फिलहाल आपको हम दिखाते हैं यहाँ से मेरे आगे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर तैयारी देखिए, खचाखच लोग यहाँ पर भर चुके हैं। दरअसल इस बार उम्मीद है कि लाखों के तादाद पर लोग आएंगे। हर साल जिस तरीके से आते हैं 20 लाख का आंकड़ा शायद इस बार पार कर जाएगा। रेलवे की तरफ से कुछ खास इंतजाम किया गया है। करीब 850 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें पिछले कुछ दिनों में पुरी के लिए रवाना किया गया है और इसके चलते कई सारे लोग इस बार आए हैं। श्रद्धालु आपको दिख जाएंगे। हम जहां से हैं यहाँ से थोड़ी मीटर की दूरी पर जगन्नाथ देव का वो मंदिर है और वहां पर रथ सज चुके हैं यानी तीनों रथ इसी ग्रैंड रोड से होते हुए धीरे धीरे जो है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर यानी मासी धाम यानी गुंडीचा मंदिर तक पहुंचेंगे। रिवाज है, हर साल इसी तरीके से होता है। तीनों रथ में सवार भगवान बलराम, सुभद्रा और उसके साथ साथ भगवान जगन्नाथ वो इन तीनों रथों में सवार होंगे। जो सुबह 6 बजे यहाँ पर जो है मंगल आरती की गई और तैयारी इस तरीके से तमाम रीति रिवाज जो है दिन भर चलता रहेगा, पूजा अर्चना चलती रहेंगी और दोपहर के बाद सोने के झाड़ू से रास्ता जो है उसे साफ किया जाएगा। राजा खुद आएंगे, उसके साथ साथ तमाम जो डिग्निटरीज है वो भी यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद करीब 4 बजे का वक्त तय किया गया है। हम मान सकते कि रथ की जो रस्सी है उसमें उसको आगे ले जाया जाएगा और धीरे धीरे रथ जो है वो बढ़ता चला जाएगा गुंडीचा मंदिर की तरफ। दरअसल इस रथ यात्रा को लेकर भारत में जहाँ जहाँ रथ यात्राएं होती है, चाहे तो अहमदाबाद हो या फिर कोलकाता या फिर बंगाल के महेश हो, सबसे बड़ा महत्व वो पुरी का जगन्नाथ धाम का होता है। दरअसल रिवाज इस तरीके से है, भगवान श्री चैतन्य देव का जो जिस तरीके से सालों साल पहले उन्होंने भगवान जगन्नाथ देव का आरती की थी, पूजा अर्चना की थी, जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई थी, शायद वही रिवाज वही रीति अभी भी चलते आए हैं। दरअसल ज्येष्ठ मास का जो पूर्णिमा होता है उससे 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ देव का स्नान यात्रा होता है और काफी कुछ इसके साथ किस्से जुड़े हुए हैं। इस स्नान यात्रा के दौरान भगवान को जो है 108 कलश पानी से नहलाया जाता है। अब आने वाला 15 दिन ये मंदिर का दरवाजा बंद रहता है और कोई भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं और हर साल खास नीम के काठ से बना ये जो खास लकड़ी से बना ये जो रथ है, तीनों रथ जिसमें सवार होंगे, पहले बलराम, फिर सुभद्रा और उसके बाद भाई जगन्नाथ, इस तरीके से वो आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जे हर दिन साल के दूसरे क्षण दूसरे वक्त भगवान के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, झलक पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भीड़ इतनी रहती है पुरी के जगन्नाथ धाम पे, मंदिर में इतना प्रेशर रहता है तो लोग शायद उस तरीके से झलक नहीं
पाते हैं, लेकिन आज एक अहम समय रहता है जब भगवान खुद चलकर मंदिर से बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। आपको दिख जाएंगे फिलहाल यहाँ पर किस तरीके से सेवायत या फिर सेवक जो है वो जुड़ चुके हैं। दरअसल काफी सारे सेवायत और सेवक जो है वो जुड़ जाते हैं और इस तरीके से वो भगवान के पूजा अर्चना में वो शरीक हो जाते हैं। और इसका तैयारी जब स्नान यात्रा होती है तब से शुरू हो जाती है। बहुत खास लकड़ी से बनवाया गया है ये 3 जो रथ है वो धीरे धीरे गुजरेगा। आपको दिखाएंगे इस रास्ते से जहां से फिलहाल ये रथ थोड़ी देर में यहाँ से सवार होंगे। अब देखिए लोग लाखों के तादाद पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ जो सुरक्षा है उसको और पुख्ता कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगवा दी गई है। आपको दिख जाएगा लोग श्रद्धालु किस तरीके से प्रणाम करते आपको दिख जाएंगे मंदिर की तरफ और साष्टांग प्रणाम वो लोग कर रहे हैं। भक्ति कुछ इस तरीके से है और क्यों ये खासियत है इस रथ यात्रा का, देखिए किस्सा कहानी और विश्वास जो है, श्रद्धा, ये सब जुड़ जाते हैं इनके साथ। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है जब वो वृंदावन से मथुरा और वहां से द्वारका के तरफ वो रवाना हुए थे, चले गए थे, तो उनकी गोपी जो है, गोपियों के तरफ से बहुत वो लोग नाखुश थे। इस तरीके से उन्हें छोड़कर कृष्ण भगवान चले गए। वो चाहते थे कि उनके साथ कृष्ण भगवान वृंदावन में रहे। बाद में श्री राधा की अगुवाई में तमाम जो गोपी है वो कृष्ण से फिर से मिलते हैं और वो कुरुक्षेत्र में ये मिलन होता है, उनसे मुलाकात होती है। उसके बाद तमाम गोपी श्री कृष्ण को फिर से वृंदावन वापस ले आते हैं रथ से। और ये जो यात्रा है बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ उन्हें मनाते हुए, उसके साथ खेलते हुए वो लोग आते हैं। दरअसल पुरी का रथ यात्रा का महत्व इस तरीके से है कि इसके संबंध इस रथ यात्रा से जोड़ा जाता है। फिलहाल हम जहाँ हैं, हमारे पीछे पुरी का मंदिर है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर है गुंडीचा मंदिर, जो भगवान जगन्नाथ देव का मासी घर माना जाता है। और कहा जाता है कि ये गुंडीचा मंदिर दरअसल वृंदावन है। इसी विश्वास के साथ ये रथ यात्राएं होती है। और पहले भगवान बलराम को मंदिर से निकाला जाता है, मानो जैसे एक बच्चे को घर से पालने में हिलाते हुए और धीरे धीरे उससे साथ खेलते हुए उसे निकाला जा रहा है। उसके बाद जो है बहन सुभद्रा को इसी तरीके से रथ में सवार किए जाते हैं। उसके आगे चल के जो भगवान जगन्नाथ है उसके साथ भी ऐसी होती है। तमाम जो श्रद्धालु है, जो जितने भी वहाँ पर जो सेवक है, सेवायत है, वो जुड़ गए हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि लाखों के तादाद में जब लोग आएंगे उसकी सुरक्षा के लिए बहुत से कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। काफी सारे एम्बुलेंसेस जो है वो तैनात कर दिया गया है। रास्ता तैयार है, अब रथ यात्रा शुरू होगा और उसकी तैयारी और सब जो है पूरी जगन्नाथ धाम में स्पष्ट देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन किरुजित दास के साथ ऋतिक, आज तक के लिए पुरी से।